पिछले कुछ महीनों से आप महसूस कर रहे होंगे कि खाद्य तेलों की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि सरसों, सोयाबीन और सूर्यमुखी आदि का उत्पादन घट गया होगा, तभी तो खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सच्चाई क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। सच्चाई ये है कि पाम ऑयल के भाव बढ़ गए हैं, इसीलिए दूसरे खाद्य तेल भी महंगे हो गए हैं। भारत में जितना खाद्य तेलों की खपत होती है, उसमें 40% से भी ज्यादा हिस्सा पामोलिन का होता है। इकरा से मिली जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन दिनों पामोलिन के दाम में करीब 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते मई में दुनिया भर में इसका परिवहन नहीं हो रहा था, तब इसके दाम ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही पोर्ट खोले गए और परिवहन शुरू हुआ, फिर से इसके दामों में बढ़ोतरी होने लगी। अभी इसके दाम में 50% तक की तेजी दर्ज की गई है। इस समय इसकी मांग प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंची है, लेकिन इसके दाम प्री कोविड लेवल से भी ऊपर चले गए हैं। दिक्कत यह है कि पूरी दुनिया में पाम ऑयल के सप्लायर इंडोनेशिया और मलेशिया ही हैं, और वहां अभी भी सप्लाई साइड को लेकर इशू देखने को मिल रहा है। वहीं भारत में पाम ऑयल की सबसे ज्यादा खपत होती है। भारत में पाम ऑयल का कुछ ज्यादा ही चलन है। देश के कुल खाद्य तेलों की खपत में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 40% से भी ज्यादा की है। इसकी अधिकतर खपत बिस्किट और बेकरी प्रोडक्ट उद्योग, होटल तथा रेस्टोरेंट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आदि में ज्यादा होती है। जब पाम ऑयल की कीमत बढ़ती है तो सरसों, सोयाबीन, सूर्यमुखी समेत तमाम खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ जाती हैं। वहीं आपको बता दें कि इकरा से मिली जानकारी के अनुसार इस बार तेजी से बढ़ा है इंपोर्ट बिल। जी हां, भारत में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पामोलिन, सोयाबीन और सूर्यमुखी के तेल का इंपोर्ट बिल 67,100 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये देश के कुल इंपोर्ट बिल का महज 2% ही है। इस साल शुरुआती 6 महीने में ही खाद्य तेलों का इंपोर्ट बिल 35,100 करोड़ रुपए था, जो कि पिछली वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 8% ज्यादा है। हालांकि यदि हम क्वांटिटी को देखें तो ये पिछले साल के मुकाबले 13% कम है। मतलब कि हमने 13% कम खाद्य तेल इंपोर्ट किया है, तब भी हमें 8% ज्यादा दाम देने पड़े हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा का अनुमान है कि खाद्य तेलों का आयात अब आगे बढ़ेगा। तो अगर खाद्य तेलों का आयात बढ़ेगा तो कीमतों पर दबाव बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।